द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। बहराइच हिंसा में जिन मुस्लिम लड़कों को आरोपी बनाया गया था उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं। दरअसल बहराइच मामले में राम गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की मौत का जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, पहले उन्हें फरार बताया गया और आखिरकार उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच उन्हीं के परिवार वालों ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, बाबा की पुलिस, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ बुरी तरीके से सवालों के घेरे में घिर गई है। क्योंकि जिस वक्त एनकाउंटर का ऐलान किया गया यूपी एसटीएफ की तरफ से कि बहराइच हिंसा में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2 लोगों का एनकाउंटर करना पड़ा क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में थे। इन सब के बीच खबर ये आई है कि जिन लोगों का एनकाउंटर हुआ है उनको एक दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने उनके घर से उठा लिया था और इस दावे ने यूपी एसटीएफ की किरकिरी करा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बहराइच हिंसा ही क्यों, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, चले जाइए किस ऐसी घटना के बारे में देखेंगे जहां आरोपी मुसलमान होगा उसका एनकाउंटर होगा। और तो और जाकर देख लीजिए, अगर ऐसी ही कोई घटना होगी तो उसके घर पर मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। और ये उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, ये मध्य प्रदेश की कहानी है, ये कहानी असम की है, ये कहानी उत्तराखंड की है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां की कहानी यही है। तो पहले से ही पता था कि बहराइच के मामले में जो आरोपी हैं वो आरोप मुसलमानों पर है, तो उन मुस्लिम युवकों का एनकाउंटर होगा और हो गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनके परिवार वालों ने आगे आकर दावा किया कि हमें डर लगता है कि एनकाउंटर ना हो जाए। और देखिए, एनकाउंटर ही किया है उत्तर प्रदेश की तेजस्वी पुलिस ने। पहले मैं खबर दिखा रहा हूं और उसके बाद यूपी एसटीएफ के दावों की कैसे धज्जियां उड़ी हैं वो दिखाने जा रहा हूं। पहले इस खबर को पढ़िएगा। एबीपी न्यूज की खबर है। खबर क्या है? एबीपी न्यूज ने खबर में लिखा है कि बहराइच हिंसा, राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके में 2 दिनों तक हिंसा होती रही। हालांकि अब इस मामले में कि एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया, जबकि 2 आरोपियों का हुआ और दोनों भाई हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं अभी आप खबर पहले। बहराइच में मैसी महाराजगंज क्षेत्र में स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन गुरुवार को रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। बताया जाता है कि दोनों ही आरोपियों ने नेपाल की तरफ भागने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ गुरुवार को हुई। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। इस दौरान नेपाल सीमा के पास हांडा बसेरी नहर के करीब एनकाउंटर हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी रिश्तेदारों के साथ नेपाल भागने की कोशिश में थे। दोनों ने एसटीएफ और पुलिस की टीम पर गोली चलाई। दोनों आरोपी नेपाल की खुली सीमा से बाइक से जा रहे थे। एक एक चीज पढ़िएगा क्योंकि यही पोल खुलेगी। तभी पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो गई और इस दौरान दोनों ही आरोपियों को पुलिस की गोली लगी है। जानकारी के अनुसार आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असली कहानी तभी खुलेगी जब ये जवाब देंगे, बताएंगे कि इनको कब, कैसे, कहां से उठाया गया या वाकई जो कहानी यूपी एसटीएफ की तरफ से या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से सुनाई गई वो सच है। कि कितना भरोसा किया जा सकता है, चाहे वो एसटीएफ हो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो। यह हाल ही में हुई एक घटना से साफ होता है, मंगेश यादव के एनकाउंटर से। मंगेश यादव के एनकाउंटर में खुल गई थी पोल कि कैसे उसके घर से उठाकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद मंगेश यादव के परिवार वालों ने बताया था। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया आते हैं आगे, डीजीपी साहब, और उस रात की वीडियो दिखाते हैं जब पुलिस दबिश देने गई थी घर पर। वो कहानी अलग है मंगेश यादव की। फिलहाल मुस्लिम लड़कों का एनकाउंटर पहले से ही तय था और होना ही था और कर दिया गया एनकाउंटर। अब आपको मैं दावा दिखाने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए क्या कुछ कहा गया। रुखसार कौन है? सरफराज की बहन है और फहीम इन दोनों की बहन है। पहले सुनिए बयान क्या कुछ कहती है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है।
उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किरानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेकर चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हैं। सुना आपने, तो रुखसार को आपने सुन लिया। दरअसल अब रुखसार है कौन, इन्हें मैं आप समझा देता हूं। दरअसल जाकिर अली त्यागी ने इसे ट्वीट किया, लिखा बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है, उनकी बेटी रुखसार बता रही है। दरअसल जो आपने एक वीडियो देखी होगी, क्योंकि बार बार ये दावा किया जा रहा था कि जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होने के लिए पूरी की पूरी रैली निकल रही थी, यात्रा निकल रही थी, उस दौरान मुस्लिम परिवारों की तरफ से पत्थर फेंके गए। उसकी एक वीडियो नहीं दिखा पाए अब तक, लेकिन उसी दौरान एक वीडियो निकल कर आई थी जिसमें वो शख्स रामगोपाल मिश्रा, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई, वो लड़का ऊपर एक छत पर, एक परिवार एक घर के छत पर चढ़कर हरे रंग झंडे को तोड़ता है, भगवा झंडा लहराता है, जय श्री राम के नारे लगाता है। वो सबने वीडियो देख लिया। वही घर अब्दुल हमीद का था। आरोप लगाया गया कि अब्दुल हमीद इतना ज्यादा बौखला गया था हरे रंग के झंडे को फाड़ने को लेकर कि उसने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। वो बात अलग है कि 4 कहानियां और बताई गई, जो हमने थोड़ी देर पहले पोल भी खोली, आपने देखा होगा अपने चैनल द लाइव टीवी पर, कि बहराइच पुलिस ने पोल खोल दी कि जो कहा जा रहा है ना, झूठ फैलाया जा रहा है। यात्राएं दी, नखून खींचे, करंट लगाया, ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना सब किया, कुछ नहीं, सिर्फ गोली लगने से मौत हुई है। फिलहाल जो गंदगी फैलाई जा रही थी उसका मुंहतोड़ जवाब तो बहराइच पुलिस ने दे दिया। लेकिन अब कहानी क्या है कि जो आरोप अब्दुल हमीद पर लगा था, उसके 2 लड़कों पर भी लगा, सरफराज और फहीम पर भी लगा। अब रुखसार जो उनकी बेटी है, वो ये बताती है कि भाई सुनिए, 16 तारीख, और ये बयान इसके बाद नहीं आया एनकाउंटर में, ये पहले से ही है। सुनिए उन्होंने क्या, मुझे एनकाउंटर का डर सता रहा है कि उनका एनकाउंटर ना हो जाए, मेरे बाप का, मेरे दोनों भाइयों का एनकाउंटर ना हो जाए। और देखिए यूपी एसटीएफ ने वही किया। यानी कि अगर रुखसार की बात मान ली जाए, जैसा कि रुखसार ने बताया कि उसको जानकारी मिली कि 16 तारीख को उसके भाई और उनके पदपिता को एसटीएफ ने उठा लिया है, यानी पुलिस की अभिरक्षा में ही था सरफराज भी और फहीम भी। तो क्या यूपी एसटीएफ सिर्फ ये झूठा एनकाउंटर दिखाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि यूपी एसटीएफ के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक, क्या वो दोनों नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस की अभिरक्षा में होंगे तो नेपाल नहीं भाग पाएंगे, है ना, नेपाल तो नहीं भाग पाएंगे। यानी कि पुलिस की गिरफ्त में थे और बाद में उनका एनकाउंटर किया गया है। ये बात खुद रुखसार कह रही है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि रुखसार का बयान में भी आपने ये नहीं सुना होगा कि उनका एनकाउंटर हुआ है, ये नहीं, उनको डर था कि एनकाउंटर ना हो जाए। यानी ये बयान पहले ही सामने आ गया था रुखसार का, और देखिए हो गया, एनकाउंटर हो ही गया। अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों, ये एनकाउंटर किसे खुश करने के लिए किया गया? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।